वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों भगवान शिव मां महाकाली के पैरों के नीचे आए थे। मां जगदम्बा के 10 रूप है जिसको मां 10 महाविद्या के रूप में देखा जाता है और इससे जुड़ी सारी कथाएं मार्कंडेय पुराण के अंदर मिलती है जिसको आप भी पढ़ सकते हैं। इसमें से एक मुख्य रूप है उनका मां महाकाली का और इसकी कथा के अनुसार रक्त बीज नाम का एक असुर था जो अघोर विद्या एवं तंत्र विद्या में माहिर था और उसके पास ऐसी शक्तियां थी जो भगवान का सिंहासन तक हिलाने में क्षमता वो रखता था। देवताओं ने भी काफी बार रक्त बीज को चुनौती दी थी, लेकिन रक्त बीज को एक ऐसा अद्भुत वरदान उसको प्राप्त था जिसके कारण उसको युद्ध में हराना असंभव था। उसको एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि युद्ध भूमि के अंदर उसके शरीर से जितना भी रक्त निकलता था, जितनी भी रक्त की बूंदे उसके शरीर से निकलती थी, वो रक्त की बूंदे और रक्त बीज का रूप धारण कर लेती थी। इसी से पूरी असुरों की सेना पूरी विस्तृत होती जाती थी और इसी के कारण देवता उनको हराने में असक्षम थे। जब उसने निर्दोष व्यक्तियों को भी त्रस्त करना शुरू कर दिया अपनी शक्तियों के माध्यम से, तब सभी देवता गए मां महाकाली के शरण में, यानी कि जगदम्बा के शरण में। और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए मां जगदम्बा ने महाकाली का विकराल रूप धारण किया। उनके एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खड़ग और उनके गले में नरमुंड की माला थी। उनके विकराल रूप को देखकर रक्त बीज भी चौंक गया और उनके बीच बाद में भयानक युद्ध शुरू हुआ। मां महाकाली अपने हाथ में एक पात्र रखती थी जिसके अंदर वो रक्त बीज के शरीर से जितना भी रक्त बह जाता था उतना वो जमीन में गिरने से पहले ही वो अपने पात्र में वो धारण कर लेती थी और अन्य जो रक्त की बूंदें थी वो अपनी जिह्वा को फैलाकर उनको वो ग्रहण कर लेती थी मां महाकाली। इसी तरह से महाकाली ने रक्त बीज के शरीर से जितना भी रक्त निकला उन सभी को जमीन पर गिरने से रोक लिया ताकि दूसरे रक्तबीज पैदा ना हो सके और असुरों की सेना विस्तृत रूप धारण न कर सके। इसी तरह से महाकाली ने रक्त बीज का संहार कर दिया और सारे असुरों को परास्त कर दिया। लेकिन रक्त बीज के मारे जाने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि आदिशक्ति का क्रोध उनकी चरम सीमा पे था और अगर इसी तरह से उनका क्रोध रहता तो उनका पूरा क्रोध पूरे ब्रह्मांड को वो भस्म करने में उनका क्रोध सक्षम था। इसलिए इसको रोकने के लिए सारे देवी देवता गए भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव ने भी काफी बार प्रयास किए उनका आह्वान करके कि वो रुक जाए और अपने शांत स्वरूप में फिर से आ जाए, लेकिन महाकाली को रोकना और उनको क्रोध को शांत करना असंभव सभी को लगा। तब शिवजी ने एक युक्ति की और वो महाकाली के मार्ग में शिवजी खुद लेट गए। जब वो महाकाली के मार्ग में लेट गए तब जब महाकाली आगे बढ़ रही थी तब उनका एक पैर शिवजी के छाती पर उनका पैर आ गया और इसको जब महाकाली ने देखा तब उनको एहसास हुआ कि उनके पति यानी कि जगत पिता भगवान शिव पर उन्होंने पैर रख दिया। इसी से उनको पश्चाताप हुआ और उनकी जो जिह्वा है वो अपने मुख से बाहर निकल गई कि ये उन्होंने क्या अनर्थ कर दिया और इसी के कारण उनका क्रोध पूरा शांत हो गया। और इसी तरह से आदिशक्ति का क्रोधित रूप, उनका विकराल, उनका काला रूप, उनका भयंकर रूप वो फिर से एक बार शांत स्वरूप यानी कि जगदम्बा उनके रूप में फिर से एक बार परिवर्तित हो गया और इसी तरह से उनका क्रोध और संसार का संतुलन फिर से बन गया, यानी कि फिर से शांत हो गया। तो इसी तरह से शिवजी उनके पैरों के नीचे आ रहे थे। जिस तरह से आज हम उनकी मूर्ति देखते हैं महाकाली की, तो इसका कारण यह है कि यही कारण है कि शिवजी उनके पैरों के नीचे आए थे उनके क्रोध को शांत करने के लिए। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।